तो भगवान कहते हैं गरुड़ बैर तो थे तजे निर्भय ओ जाहो देश, चरण चिन्ह मेरे पड़े मिट गई सभी कलेश। भगवान ने कह दिया कि गरुड़ जब तुझे देखेगा और तेरे माथे पर जब मेरे चरणों को देखेगा तो तुझे फिर मारेगा नहीं, फिर तुझे प्रणाम करेगा और तुझे अपना मित्र बना लेगा। आज इस प्रकार से आज भगवान ने उसे विदाई दी और भगवान को प्रणाम करके आज कालिया नाग साल्व मणिद्वीप को चला गया। आज भगवान ने सारे वृंदावन वालों को आज उस नाग के विषैले विष से बचाया और आज सब वृंदावन वासियों को सुखी कर दिया। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, जो माताएं होती हैं ना, कन्याएं जो कार्तिक के मास में स्नान करती हैं, माता कात्यायनी का पूजन करती हैं, तो पता है आज वृंदावन की कुछ स्त्रियां आज यमुना स्नान करने के लिए रात्रि के समय में जाती हैं। रात्रि के समय में जाती हैं और जाकर के माता कात्यायनी का पूजन करती हैं निर्वस्त्र होकर के। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी, नंदे गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस प्रकार से पूजन करती हैं कात्यायनी माता का और कहती हैं कि हे माता कात्यायनी, हमें नंद का छोरा कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार से मैया कात्यायनी से विनय करती हैं कि हे माता, हमने कृष्ण को अपना पति मान लिया है, इसलिए हम चाहती हैं कि कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार से कहती हैं नागपत आज वो ब्रज की कन्या स्त्रियां। तो एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया कि ये स्त्रियां प्रतिदिन यमुना के जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। कन्हैया ने सोचा कि ये तो अपराध है, जल के अंदर निर्वस्त्र होकर के स्नान करना। गोपियों को समझाना चाहा कन्हैया ने कि देवियों, तुम व्रत करती हो ये तो ठीक है, आप व्रत करती हो ये तो ठीक है, लेकिन आप अपराध भी करती हो। बोले कौन सा? बोले तुम एक नहीं दो अपराध करती हो। बोले कौन सा? कि एक लौकिक अपराध और एक धार्मिक अपराध। लौकिक अपराध कौन सा होता है? लौकिक अपराध होता है कहीं हम निर्वस्त्र होकर के किसी सरोवर या तालाब में स्नान करें और कहीं अगर कोई मन चला आ गया और हमारे वस्त्रों को ले जाए तो फिर हम बाहर कैसे निकलेंगे, अपने घर कैसे आएंगे? हम निर्वस्त्र अवस्था में कोई आ जाएगा। इसीलिए ये तो हुआ देवियों लौकिक अपराध। और धार्मिक अपराध कौन सा है? कि उसमें वरुण भगवान का वास है, इसलिए तुम सब निर्वस्त्र होकर के और वरुण भगवान का अपराध करती हो, उनका अपमान करती हो। इस प्रकार से भगवान ने समझाया। उन्हीं स्त्रियों ने कहा कि तू बहुत बड़ा आया हमें समझाने के लिए, हम तो इसी तरह से स्नान करेंगे। कन्हैया ने कह दिया कि करना है तो करो। कन्हैया ने सोचा कि जी ऐसे तो मानने वाली नहीं है, अब तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। अब जैसे ही वो स्त्रियां स्नान करने के लिए यमुना जी में उतरी, अपने वस्त्रों को उतार करके और बाहर रख गई। तो कन्हैया ने सुबह के 4 बजे जाकर के और सारे के सारे वस्त्रों को उठा करके और कदम के पेड़ पर रख दिया और स्वयं उसी पर चढ़ गए। जब कन्हैया उस वृक्ष पर चढ़ गई और वो स्त्रियों ने जब स्नान करके और बाहर आना चाहा, आप बाहर आना चाहा और वस्त्रों को देखा तो वहां पर वस्त्र नहीं है।
वो स्त्रियां सोचने लगी कि हमारे वस्त्रों को कौन ले गया। अब सारी की सारी चिंता में सोचने लगी अब हम घर तक कैसे जाएंगे। सोचने लगी कि उस बालक ने हमसे ठीक कहा था कि तुम अपराध करती हो। उसने समझाया था कि कहीं कोई मन चला आकर के तुम्हारे वस्त्र ले जाएगा तो तुम घर तक कैसे जाओगे। इसलिए आज वही हुआ कि कोई आकर के और हमारे वस्त्र चुरा ले गए। जब इस प्रकार से वो स्त्रियां सोचती हैं और इधर आकर जल के अंदर हैं, जब ऊपर की ओर देखा तो आज उस पर कन्हैया बैठे हैं। सोचने लगी इसी चलिया की करामात है। जब इस प्रकार से देखा कन्हैया को, कहने लगी क्यों रे कन्हैया तूने हमारे वस्त्र चुरा लिए। कन्हैया ने कहा कि मुझे क्या पता तुम्हारे वस्त्र कैसे थे। अरे मैंने देवियों किसी के वस्त्र नहीं चुराई, मुझे झूठा दोष न लगा। उन देवियों ने देखा कि उस वृक्ष पर हरे पीरे क्या दिख रहा था। कन्हैया से कहा कि लाला तेरे पास में जो हरे पीरे लाल जो दिखाई देता है वो क्या है। कन्हैया ने कहा कि देवियों ये तुम्हारे वस्त्र थोड़े ही हैं, ये तो मेरे कदम के फूल हैं। कन्हैया ने कह दिया ये तो मेरे फूल हैं, तुम्हारे वस्त्र नहीं है मेरे पास। जब इस प्रकार से कहा कन्हैया ने, उन देवियों ने ठीक से देखा। कुछ समय हो गया, सूर्य निकलने ही वाला था कि उनको अपने वस्त्र दिखने लगे। कहने लगी कि लाला हमारे वस्त्रों को दे दो कन्हैया। वो स्त्रियां 4 वर्ण की थी, वैश्य ब्राह्मण वर्ण की, शूद्र वर्ण की और क्षत्रिय वर्ण की। सारी की सारी स्त्रियां वस्त्रों को मांगने लगी। किस प्रकार के कि जिसका जैसा स्वभाव होता है जिस वर्ण का। ब्राह्मण स्त्रियां थी ना, वो कहने लगी अरे लाला तेरे पिताजी कैसे थे, तेरे दादा कैसे थे और तू कहां से बया है ऐसा जो हमारे वस्त्रों को चुरा ले गए। लाला तेरा खानदान तो हमने देखा था, वो तो सबके सब धर्मात्मा थे। ब्राह्मण स्त्रियां ऐसे विनय करने लगी कि लाला हमारे वस्त्रों को दे दे। और क्षत्रिय वर्ण की कहने लगी कि अरे बालक तुझे देना है कि नहीं देना, नहीं तो मैं घर चल के मेरे पति से तेरी पिटाई करवाऊंगा। क्षत्रिय वर्ण की स्त्रियां इस प्रकार से कहने लगी। और वैश्य वर्ण की स्त्रियां कैसे कहने लगी, अरे लाला अरे छोरा तू हमारे वस्त्रों को दे दे, हम तुम्हें मिठाई देंगे, माखन देंगे, मिश्री देंगे, लाला तू हमारे वस्त्रों को दे दे। लोभाने लगी, क्योंकि बनिया वैश्य जाति होती है वो लोभावनी होती है, तो भगवान को लोभ बताने लगी। कहने लगी लाला हम तुझे मक्खन मिश्री देंगे, हमारे वस्त्रों को दे दो। जब इस प्रकार से कहने लगी और शूद्र जाति की कहने लगी कि कन्हैया हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, लाला तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारा पति हमारे दंड देगा, इसलिए लाला तू हमारे वस्त्रों को दे दे। जब सारी की सारी स्त्रियां इस प्रकार से विनय करने लगी कन्हैया से, तो कन्हैया ने आकर के और उनके वस्त्र वहीं पर घाट पर रख दिए और कह दिया कि देवियों एक एक आकर के बाहर आकर के उठाती चलो अपने अपने वस्त्र। उन देवियों ने कहा कि कन्हैया हम तो इस हालत में नहीं है कि अपने वस्त्रों को उठाने के लिए बाहर आए, लाला तू ही दे जा। कन्हैया ने कहा कि मैंने तुमसे मना किया था कि जल के अंदर नग्न होकर के स्नान नहीं करते और तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुम्हें ये दंड है। इस प्रकार से कन्हैया कहने लगी। तो अब कन्हैया ने उनको दंडित करके उनका अभिमान तोड़ करके उनको ज्ञान दे करके, कैसा ज्ञान, ये कपड़े कौन थे, ये कपड़े थे अविद्या रूपी वस्त्र, अविद्या रूपी वस्त्र थे जो उनकी अविद्या को ग्रहण कर लिया और आज उनको ज्ञान आ गया। इस प्रकार से आज कन्हैया ने उनके वस्त्र उन्हीं को सौंप दिए। आज कन्हैया ने इस प्रकार से वरुण भगवान की महिमा का मान बढ़ाया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन अब वो सारी की सारी गोपियां मिलकर के और परमात्मा का गुणगान किया उन्होंने और कहने लगी कि कन्हैया हमें क्षमा करें। अब भगवान अपने घर आ गए, महल पर आ गए। महल पर आकर के उन्होंने
सुबह हुई, गैया चराने के लिए चले गए। कन्हैया अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ। जैसे ही कन्हैया गौ चरा कर के लौटे तो उन्होंने, जब कन्हैया गौ चरा कर के लौटे तो माता से कहने लगे कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ हो तो दो। मैया यशोदा कहने लगी कि लाला तुझे पता है आज तो जय जय का भोग लगेगा, जय जय की पूजा होगी तब तुझे कुछ मिलेगा। कन्हैया ने कहा कि मैया ये जय जय कौन है? बोले जय जय भगवान है। बोले मैया सबसे बड़ी जय जय तो हम ही हैं, हमसे बड़ा जय जय और कौन है वो? मैया ने कहा कि तू कब से भगवान बन गए? कन्हैया ने कहा कि मैया तूने ही तो कहा था। कब? कि जब मैंने सालग्राम को अपने मुख में दिया था तब मैया बाबा ने मुझे डांटा था कि यशोदा तूने इसको बिगाड़ के रखा है, इसने मेरा भगवान को सालग्राम को मुंह में दबा लिया। तब मैया तूने बाबा से कहा था कि बालक में तो भगवान का रूप होता है, तो मैया मुझसे बड़ा भगवान और कौन है? इसलिए मैया तू उस भोग को पहले मुझे ही दे दे। भगवान से मैया ने कहा कि लाला ऐसे तुझे भोग मिलने वाला नहीं है, पहले हम लोग जय जय का भोग लगाएंगे। अब कन्हैया रोते रोते और बाबा के पास गई, कहने लगे कि बाबा मुझे मैया ने आज भोग नहीं दिया। बाबा ने कहा कि लाला तुझे मालूम है ना कि आज हमें जय जय का भोग लगाना है, तो मैया ने इसीलिए तुझसे मना कर दिया होगा। कन्हैया कहने लगे कि बाबा जय जय की भोग लगेगा तब लगता रहेगा, लेकिन मैं छोटा सा बालक हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ तो दो। बाबा ने कहा कि सुन कन्हैया आज तो सबको व्रत रखना है, आज तो तुझे कष्ट होए तो होए, लेकिन लाला आज तो तुझे भोग मिलने वाला नहीं है। आज तो पहले हम जय जय की पूजा करेंगे। भगवान ने कहा कि कौन सा जय जय? बाबा नंद ने कहा कि लाला हम लोग सब ब्रजवासी मिलकर के और इंद्रदेव का पूजन करते हैं। भगवान ने कहा कि बाबा तुम लोग इंद्र का पूजन क्यों करते हो? बाबा ने कहा कि लाला देख कन्हैया वो इंद्र भगवान हमारे पूजन से प्रसन्न होकर के वो जल की वर्षा करते हैं, जल की वर्षा करते हैं, तब हमारी यमुना में महारानी में जल आता है और तब हमारे गोवर्धन पर्वत पर हरियाली होती है। हरियाली होती है तो हमारी गौओं को चरने के लिए आज भोजन मिलता है, इसलिए लाला इंद्र की पूजा करनी है। कन्हैया सोचने लगे कि जब मैं साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा इस ब्रज में अवतार लेकर के आ गया तो फिर इस ब्रजवासियों को दूसरे भगवान की जरूरत ही क्या है? क्यों ना मैं अब साक्षात इनसे अपनी पूजा करवाऊं। भगवान ने मन बना लिया और कह दिया कि बाबा आज के बाद कोई भी उस इंद्र की पूजा नहीं करेगा। बाबा नंद ने कहा कि लाला क्यों? कि बाबा वो तो स्वार्थी है। स्वार्थी क्यों? कि आप लोग उसकी पूजा करते हो तब वह तुम्हारे लिए जल की बारिश करता है। अरे वह निस्वार्थ होता तो वो वैसे ही तो जल बरसाता, इसलिए अब हमें उसका पूजन पूजन करना सब बंद कर देना है। भगवान कहने लगे कि बाबा अब तुम लोग एक काम करो। बोले क्या? कि जो गोवर्धन पर्वत है ना वही साक्षात भगवान है, हम सब मिलकर के और गोवर्धन की पूजा करेंगे। बाबा नंद ने कहा कि लाला गोवर्धन और भगवान ये बात हमारी समझ में नहीं आई। बाबा नंद से भगवान ने कहा कि सुनो बाबा, जब बारिश होती है ना तो हमारा गोवर्धन पर्वत उन हवाओं से बादलों के द्वारा पर्वतों के द्वारा बादल थमते हैं, थम करके और जब क्योंकि पर्वतों पर बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, वृक्षों के द्वारा हवाएं चलती हैं तो हवाएं रुकती हैं और बादल हमारे गोवर्धन पर बरसते हैं।
गोवर्धन पर्वत ही असली में वर्षा करवाता है। इसलिए बाबा मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने जब इस प्रकार से कहा तो ग्वाल वाल कहने लगे, नंद बाबा के साथ में जो खड़े थे कहने लगे कि अरे लाला, अगर हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी तो पतो है उसको कहीं क्रोध आ गया तो फिर वे हम सबको दंडित करेगा। भगवान ने कहा कि इसकी चिंता तुम ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने कहा कि लाला, हम तो ही तेरे गोवर्धन की पूजा करेंगे। अगर वो स्वयं आकर के कहे कि अरे ओ ग्वालो मुझे भोजन दो, मैं भोजन ग्रहण करूंगा। अगर लाला तेरा गोवर्धन आकर के हमसे कहेगा कि मुझे भोजन दो, अपने दोनों हाथों को पसारेगा, तो हम पूजा करने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा कि मैं वचन देता हूँ, गोवर्धन भगवान स्वयं प्रकट होकर के और तुमसे भोजन मांगेंगे, और इंद्र जो भी गड़बड़ करेगा उसे मैं देख लूंगा। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो। तो आज भगवान के कहने पर और सारे के सारे ग्वालवाल बाबा नंद आज सब लोग आज गोवर्धन की तैयारी करने लगे, गोवर्धन पूजन की तैयारी करने लगी। किस प्रकार से? किसी ने खीर बनाई, किसी ने पुआ, खीर, हलवा, पकौड़ी, पापड़, जो भी व्यंजन 56 प्रकार के बनाए। उन व्यंजनों को और जल के कलश लेकर के अपनी गाड़ियों में सारी पूजन सामग्री भर करके और वृंदावन से गोवर्धन पर्वत की ओर चल दिए। आज सारे के सारे वृंदावन वासी आज किस प्रकार से आज गोवर्धन के लिए जाने को तैयार हुए, किस प्रकार से जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को चाहूँ मेरे वीर, ना माने मेरा मनहान। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, आली नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरा मनवा, भेना नहीं माने मेरा मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। जय हो। सात शेर की करूं हो, सात कोस की ले परिक्रमा। सात कोस की गऊ परिक्रमा, सात कोस की ले परिक्रमा। सात कोस की गऊ परिक्रमा। हो सात कोस की ले परिक्रमा। सात कोस की गऊ परिक्रमा। मानसी हो मैं तो मानसी गंगा जहाँ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन
बात है, सब लोग अभी बैठ जाएं। जब गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे ना, तब सब लोग बढ़िया से आनंद लेंगे, ठीक है नहीं? अरे सात शेर की करूँ कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, ओ सात शेर की करूँ कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, ओ सात शेर की करूँ कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण नाय माने मनवा। आज भगवान ने पता है गोवर्धन पर्वत की तलेटी पर आ गई, सारे के सारे ग्वाल वाल मिलकर के सारे भाई आप लोग सब अभी बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखो। अभी क्या है कि सब लोग ग्वाल वाल इकट्ठे होकर के और गोवर्धन की तलेटी में अपने अपने गाड़ियों को विराम दे दिया, सामान निकाल लिया। आज भगवान के भोग लगाने के लिए आज पूजन करने लगे। किस प्रकार से अगरबत्तियां लगाई, मोमबत्तियां लगाई और दीपक जलाया। अब जल कहां से लाएं? कन्हैया ने कहा कि भैया एक काम करो, गोवर्धन महाराज का अभिषेक करो। गोवर्धन महाराज का जल से अभिषेक किया। अभिषेक किया तो पता है कन्हैया ने कह दिया कि यमुना जी पास में है, तो तुम लोग वहां से भर भर के लाते चलो और गोवर्धन महाराज के चरणों का अभिषेक करते चलो। अब सारे के सारे ग्वाल वाल आज पानी भरते भरते और थक गए, कहने लगे कि लाला हम तो अब हार गए, कन्हैया तू अपनी यमुना महारानी को यहीं पर प्रकट कर लो। भगवान ने कहा कि सबके सब लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो। सब ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए कि वहीं पर यमुना महारानी की एक धारा प्रकट हो गई मानसी गंगा के रूप में। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। आज गोवर्धन महाराज का अनायासी अभिषेक चल रहा है मानसी गंगा के द्वारा। आज इस प्रकार से ग्वाल वालों ने भोग लगाया भगवान का, और भोग लगाया तो ग्वाल वाल कहने लगे कि कन्हैया तूने हमें वचन दिया था कि तेरा गोवर्धन भगवान आकर के स्वयं कहेगा कि मुझे भोग लगाओ, भोग लगाओ। अब तू अपने भगवान को बुला। तो भगवान एक रूप से ग्वालों के साथ में खड़े हैं और एक रूप से ग्वालों से कह दिया कि तुम अपने नेत्र बंद कर लो। आज सारे ग्वाल वालों ने अपने नेत्र बंद कर लिए और भगवान आज गोवर्धन में आज प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। सारे के सारे ग्वाल वालों से कहने लगे, ग्वाल वालों अरे गोपो मुझे भोग लगाओ, भोग लगाओ। भगवान कहने लगे कि देखो बाबा मैंने तुमसे कहा था कि मेरा गोवर्धन भगवान स्वयं आकर के तुमसे भोग मांगेगा, तो आज वो भोग मांगते हैं, आप भोग लगाओ। सब लोग आज मिलकर के भगवान का भोग लगाने लगे और भोग लगाने के बाद में गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं। 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन की हम लोग आज मिलकर के और किस प्रकार से परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं आज सारे ब्रजवासी। तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर मेरे गिरवर की। तेरे संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर मेरे गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर मेरे गिरवर की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला, तोहे नंद लाला मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। जिस किसी को भी अगर जिस किसी को भी परिक्रमा करना है गोवर्धन भगवान की तो वो आराम से कर सकते हैं। इन बालकों को दूर हटा दें, बच्चों को दूर कर दें भैया, इन बच्चों को एक साइड कर दें और आराम से आप लोग परिक्रमा करें। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला, तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू
तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार, हो धारे परिक्रमा कर मेरे देवर की। तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए, जय हो। मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए तू पूजा कर मेरे देवर। अरे आगे पूछरी को लौटाए, तो आगे पूछरी को लौटाए, जो आगे पूछरी को लौटाए, जो भय गए भयों से लौटाए। करो सब प्रणाम सिरनाए, सिरनाए तू पूजा कर